हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 3.3 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कराए थे और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, 7 के फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में दिया हुआ है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें बताना है कि हमारी मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मैंने आपको पहले ही बताया है, ए डैश इक्वल टू ए आना चाहिए। ठीक है, और स्क्यू मैट्रिक्स में ए डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस ए, मतलब इसमें माइनस लग जाएगा। अगर ये सेम इसी प्रकार से आ जाती है ए डैश, तो ए डैश निकालेंगे हम। ए डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो आइए करते हैं, 1 माइनस 1 और 5 माइनस 1 2 1 और 5 1 3। अब देखना हमारा ये सेम बना या नहीं बना है। तो ये हमारा सेम ही आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, देखना 1 माइनस 1 5 5 1 माइनस के 2 और 1, तो ये हमारी क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यस कर देंगे, या हमारा जो फॉर्म में आना चाहिए उस फॉर्म में हमारी ये आ रही है, क्योंकि ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये हमारी ए डैश इक्वल टू ए आ चुकी है, क्योंकि ए की वैल्यू और ए डैश की वैल्यू सेम है, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका सेकंड पॉइंट करते हैं, हमें बताना है स्क्यू मैट्रिक्स। तो ए डैश मैंने आपको बता दिया, ए डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस ए। तो चेक करते हैं इसे, ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो निकालेंगे 0 1 माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 0 1 और यहाँ पर 1 माइनस 1 और 0। अब देखना यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, सेम नहीं आ रही दोनों, नहीं, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर ए डैश इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 0 और ये 1, ये माइनस 1, सेम यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, 0 ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 और ये माइनस 1 और ये 0। अब देखना दोनों सेम है, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका 8 क्वेश्चन करेंगे। तो 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दी हुई है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो पहले ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है, ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 5 6 7। अब हम इनको इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो हम इनको प्लस कर देंगे 1 5 6 7 और यहां से 1 6 5 7। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 और 7 और 7। ठीक है, अब इसका ही a प्लस ए इनवर्स, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 11 और 11 14। तो चेंज करके भी यही आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड है, तो सेकंड में भी इस प्रकार से देखना है। अब इसका हम ऐसे ही माइनस करते हैं, तो ये प्लस का आपने नोट कर लिया होगा, इसी प्रकार से माइनस का करेंगे। तो ए डैश की वैल्यू निकालती हूं मैं, 1 5 6
7 और a माइनस a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 5 6 7 और इस माइनस 1 6 5 7, तो क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ -1 और 6 में से 1 और 7 में से 7 गए 0। ये आ गई वैल्यू। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, a माइनस a इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो 0 -1 और 1 0, तो क्या आ गया, ये चेंज करने पर माइनस आ रहा है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर मैं यहां से माइनस ले लूं क्योंकि ये तो यहां पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा 0 -1 और यहाँ 1 0, तो यही तो आना चाहिए हमारा, बस। तो यही इसी प्रकार से ये स्क्यू मैट्रिक्स हो गया। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है फाइंड 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश व्हेन a इक्वल टू हमें दिया हुआ है, तो करेंगे इसे। तो इसका a डैश निकाल लेते हैं, a डैश क्या हो जाएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। इतना समझ आया। अब a प्लस a निकाल लेते हैं पहले, a प्लस a डैश इजकल टू 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 और a माइनस a तो यहाँ 0 आ जाएगा और सेम माइनस का b है और प्लस का b है तो 0 और यहाँ a तो यहाँ भी 0 0 और ये भी 0 0 0 0। इतना समझ आया। अब हमें निकालना क्या है 1/2 a प्लस a डैश, तो कर दो इसकी मल्टीप्लाई 1/2 की इसमें 0 0 में, तो क्या आएगा 0 0 ही तो आएगा। इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो इसी प्रकार से a डैश की निकाल देंगे। तो मैं यहीं पर कर देती हूँ, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। देखना माइनस करना है a माइनस a डैश इक्वल टू, तो 0 में से 0 गया तो 0 और a माइनस का और a माइनस का ये हो जाएगा तो माइनस के 2a, सेम माइनस तो माइनस के 2b, सेम माइनस a तो माइनस के प्लस के 2a हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा और 0 तो ये 0 ही रहेगा, माइनस के c और माइनस के तो 2c हो जाएगा और b और माइनस के b तो माइनस के 2b और यहाँ पर c तो माइनस के 2c और यहाँ 0। क्लियर है। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी है 1/2 a माइनस a डैश की, तो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a 0 माइनस 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1/2 है तो क्या बचेगा 0, यहाँ से माइनस a माइनस b और माइनस a 0 माइनस c माइनस b माइनस c और 0, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो यही क्या है इसका आंसर है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ मैट्रिक्स एज अ स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले a डैश निकाल लेते हैं इसमें, तो a इक्वल टू तो हमें ये दिया हुआ है 3 5 1 -1 और a डैश इक्वल टू 3 5 1 -1, तो पहले a प्लस a डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
3 और 3 6, 5 और 1 6 और 6 और माइनस माइनस के 2। इतना समझ आया। अब हमें इसे 1/2 निकालना है। 1/2 a प्लस a डैश, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। तो इसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो सारे में, तो 3 माइनस 1। इतना कंप्लीट है यहां तक। अब इसे हम किसके इक्वल मान लेंगे, p के इक्वल मान लो। 3 और -1। p प्लस क्यू ही हमारा क्या होता है, a इक्वल टू होता है, p इक्वल टू होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और q इक्वल टू होता है स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इसकी a माइनस a डैश की वैल्यू और निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गए 4 और 1 में से 5 गए तो माइनस के 4 और 1 में से 1 प्लस, तो ये 0 हो जाएगा। इतना आ गया। अब 1/2 सेम a माइनस a डैश की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 0, 2 माइनस 2 0। इतना कंप्लीट है। इसे हम किसके इक्वल मान लेंगे, q के इक्वल मान लेंगे। q इक्वल टू क्या आ गई 0, 2 माइनस 2 और 0। अब p प्लस q ही हमारे किसके इक्वल होता है, a इक्वल टू होता है फॉर्मूला a इक्वल टू p प्लस q। तो a इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, 3 और -1 और q की वैल्यू क्या है 0, 2 माइनस 2 और 0। यहां तक कंप्लीट है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा इसका सेकंड पॉइंट है सेम, ये है a इक्वल टू और a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज कर दो 6 माइनस 2 2 और यहां पर -2 3 -1 2 -1 और 3। पहले a प्लस a डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 6 12 और -2 और -2 4 2 और 2 4 -2 और 2 माइनस के 4 और 3 और 3 6 माइनस के 1 और माइनस के 1 तो 2 और यहाँ पर 2 और 2 4 और माइनस तो 2 वो 6। अब 1/2 की वैल्यू निकालेंगे a प्लस a डैश, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और ये वैल्यू आ गई। यहां तक कंप्लीट है। तो ये p इक्वल टू हो जाएगा हमारा p इक्वल टू सेम a डैश a माइनस a डैश की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी 6 में से 6 के 0 और -2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा तो 0 2 में से 2 गया 0 सेम 0 0 और 0 ये सारे 0 0 हो गए। तो 1/2 की वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी a माइनस a डैश। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा सेम 0 0 0। तो a इक्वल टू क्या होता है ये q इक्वल टू भी यही आ गया p माइनस q p प्लस q, क्योंकि ये भी सम ही पूछ रहा है ना तो दोनों सेम 6 -2 और -2 3 -1 2 -1 और 3 और यहाँ पर प्लस 0 0 0 3 3 है तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा इसका 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इफ a b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की a और b क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन ए बी माइनस के बी ए इज आ, तो क्या हो जाएगा स्क्यू मैट्रिक्स होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे कि 11 क्वेश्चन है ये फर्स्ट है इसका
ए प्लस माइनस बी डैश, तो क्या निकलता है इसके अंदर से ए डैश प्लस माइनस बी डैश। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है ए बी डैश इक्वल टू क्या होता है बी डैश ए डैश। ठीक है, तो बस यही है। तो इसका हमारा फर्स्ट जैसे कि ए डैश इक्वल टू ए होता है, बी डैश इक्वल टू बी होता है। अगर हम इसका निकालें तो ए बी माइनस बी ए डैश का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इसका ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो क्या हो जाएगा ए बी का मैंने अभी बताया है, तो बी बी डैश ए और यहां पर माइनस है तो माइनस ए डैश, तो डैश से डैश, तो बी ए इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम ए बी। बस इतना करना है क्योंकि हमें ए बी माइनस के बी ए लेकर आना है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारी ये क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका ए पॉइंट सही होगा। इसी प्रकार से हमारा इसका बी है, मतलब 12th पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू निकाल देनी है ए प्लस ए डैश निकाल देंगे। पहले ए डैश की वैल्यू निकाल देते हैं यहां से, तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और यहां पर साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2 कॉस एल्फा और यहां से साइन एल्फा है तो यहाँ 0 बचेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर 0, तो यहाँ से 2 कॉस एल्फा और इक्वल टू यहाँ से क्या चल रहा है हमारा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे साथ चल रही है। अब देखना इनकी कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1 और कॉस एल्फा इक्वल टू 1/2। तो किस में होती है 1/2, कॉस एल्फा की वैल्यू π/3, π/3 का मतलब 180/3, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो लिख देंगे एल्फा इक्वल टू π/3। ठीक है, तो एल्फा में कॉस में किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है, तो एल्फा इक्वल टू हो जाएगा π/3। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई भी परेशानी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हेल्दी रहें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।